हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त का प्रश्नावली 10B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 8 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और AC दो जीवाएं हैं। जहां AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया हुआ है। यहाँ पे OC और OA इसकी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे AB और AC इसकी दो त्रिज्याएं हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यह BC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की दो जीवाएं जहां पे AB और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्याएं OA बराबर OC बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो OP होगा उसको हम लोग X मान लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, वृत्त की दो जीवाएं AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्याएं OA बराबर OC बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमने मान लिया कि जो OP की लंबाई है वह यक्स है। अब जब यह यक्स है तब क्या होगा, यहां से देखिए हमें AP का मान चाहिए, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, यह AP का मान चाहिए, और पूरा यह क्या है, OA है। OA में से अगर OP माइनस कर दें तो हमें AP प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, AP बराबर OA माइनस OP। अब यहां से अगर AP का हम मान निकालने की बात करें तो AP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OA का मान क्या है, 5 है, और OP अभी हमने माना है कि वह यक्स है, तो 5 माइनस यक्स हो जाएगा, यह AP का मान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज APC और समकोण त्रिभुज OPC में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज APC तथा समकोण त्रिभुज OPC में, ठीक है। अब इस पे जो है, एक बार इस पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, एक बार इस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं APC में। तो देखिए APC में क्या हो जाएगा, AC उसका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया, बच्चों को अक्सर जब चित्र दिया हुआ होता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ऐसे चित्रों में कि हम कैसे कर्ण को पहचाने। तो देखिए कर्ण जो कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 90 अंश का होता है, उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी यह 90 डिग्री का है तो इसके सामने की भुजा क्या है, AC। तो AC कर्ण हो गया, बाकी एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, हमें CP का मान चाहिए। तो यहां से CP का मान क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर बराबर पक्षांतर कर देंगे इसका, तो AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज OPC में, OPC में। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो उसके सामने की भुजा क्या हुई, उसके सामने की भुजा यहाँ से, या 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा क्या हो गई, यहाँ पे देखिए सामने की भुजा OC हुई, तो यहाँ पे OC स्क्वायर अब हो जाएगा, ठीक है। हम त्रिभुज OPC में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से तब क्या हो जाएगा, देखिए तब OC स्क्वायर बराबर
ओपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए ओपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां से सीपी का मान निकालेंगे। तो जब यहां से सीपी का मान निकालेंगे तो सीपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सीपी स्क्वायर बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो ओसी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से यहां पे देखिए समीकरण 1 में हम देख रहे हैं यहां भी सीपी है, यहां भी सीपी स्क्वायर है, यहां भी सीपी स्क्वायर, यहां भी सीपी स्क्वायर। तो जब किसी समीकरण का एक भाग बराबर होता है तो समीकरण के दोनों भाग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी यह सीपी स्क्वायर का मान है, यहाँ पे भी सीपी स्क्वायर का मान, तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमें एसी का मान दिया हुआ है चित्र में 6 सेंटीमीटर, तो एसी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस एपी का मान 5 माइनस यक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस यक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर ओसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, ओपी बराबर ओपी का मान हमने यक्स माना हुआ तो यक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा 36 माइनस, अब देखिए यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है, तो उस रूप में इसको बदलेंगे और यहाँ पे माइनस से तो जो अंदर का चिन्ह होगा वह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी 5 का ए का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 2 फार्मूले से ए का मान 5 और बी का मान यक्स, तो 5 दूनी 10 यक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब देखिए हमें यक्स का मान यहाँ से निकालना है, तो यक्स का जब मान निकालना है तो यहाँ से 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 यक्स बराबर 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस में आएगा, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 माइनस 11, अब 25 में से 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 और बटे में 10 भाग देंगे तो यह 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यक्स का मान 1.4 सेंटीमीटर है और यक्स हमने माना किसको था ओपी को, यानी यहां से ओपी बराबर क्या हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें बीसी का मान निकालना है, तो यहां से ओपी का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे लिखेंगे ओपी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए जब समीकरण 2 कहां पे है यहाँ पे है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा सीपी स्क्वायर बराबर सीपी स्क्वायर, ओसी का मान देखिए क्या है 5 है, ठीक है ना, चित्र में ओसी का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 1.4 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आया है ओपी का मान। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे 25 में से 1.96 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 23.04।
ठीक है ना, 0,4, या तो CP स्क्वायर का मान हो गया। हमें CP का मान चाहिए, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, करड़ी में हो जाएगी 23.04, और इसका जो वर्गमूल होता है स्टूडेंट्स वह 4.8 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हमें मान किसका चाहिए, हमें BC का मान चाहिए। एक बार चित्र देख लीजिए, हमें BC का मान चाहिए, BC का मान, और हमें प्राप्त क्या हुआ, CP। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो BC है वह CP का 2 गुना है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 2 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, यहाँ पे जो BC है वह CP का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो BC बराबर 2 मल्टीप्लाई CP, तो यहाँ पे 2 और CP का मान 4.8, गुणा कर लेंगे तो 2 8 16 की 6, 2 चौकी 8 1 9, तो यह कितना हो गया, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 9.6 सेंटीमीटर, और यही स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। चित्र में जीवा AB समांतर CD O केंद्र के वृत्त का व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। देखिए चित्र में क्या क्या चीजें हमें पता है। देखिए यहाँ पे O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा AB और CD है, जो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और AD यहाँ पे वृत्त का व्यास है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो AB और CD लाइनें हैं यह आपस में बराबर है। हमने रचना में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने O से OP परपेंडिकुलर AP खींचा, ठीक है ना, OP परपेंडिकुलर AP खींचा तथा OQ परपेंडिकुलर CD खींचा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब यहां से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, O केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB समांतर CD तथा AD वृत्त का व्यास है। सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD। हमने रचना क्या किया, बिंदु O से OP परपेंडिकुलर AB तथा OQ परपेंडिकुलर CD खींचा। जो चीजें हमने आपको बताया वह यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज ODQ में, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समप्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज ODQ में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे OPA और OQD यह दोनों आपस में क्या होगा, यह दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि 90 अंश है रचना से, अभी हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहां से लिखेंगे कोण OPA बराबर कोण OQD बराबर 90 अंश। यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे, रचना से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से OAP और ODQ यह दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है ना, देखिए OAP यानी यह कोण और ODQ यानी यह कोण, यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहां से लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण ODQ, और यहां पे क्या लिख देंगे रीजन में, एकांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से देखिए OA और OD आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां से OA बराबर OD, यहां रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे जब 3 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहां से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OAP, ठीक है, त्रिभुज OAP
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ODQ के, त्रिभुज ODQ के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो AP और DQ है आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से लिखेंगे AP बराबर DQ, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो AP लाइन है वो AB की क्या है, आधी है। ठीक है, यहाँ से AP लाइन AB की क्या है, आधी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AP बराबर, देखिए यहाँ से लिखेंगे AP बराबर 1/2 AB। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए जो DQ है वह CD का आधा है। तो यहाँ पे लिखेंगे DQ बराबर 1/2 CD। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए समीकरण 1 में AP और DQ आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब यह दोनों बराबर हैं AP और DQ तो उसका मान भी आपस में बराबर होगा, यानी 1/2 AB बराबर होगा 1/2 CD के। यहाँ 1/2 से 1/2 कट गया तो आया क्या आपका, यहां से आ गया AB बराबर CD, AB बराबर CD। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए AB बराबर CD, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। चित्र में यल तथा यम समान जीवा AB तथा CD के मध्य बिंदु हैं। O वृत्त का केंद्र है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट कह रहा है कि कोण OLM बराबर कोण OML। सेकंड कह रहा है कि कोण ALM बराबर कोण CML। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र को देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला हुआ है आपसे, कह रहा है कि जो यल और यम है वह AB और CD का मध्य बिंदु है। यानी जब यल और यम AB और CD का मध्य बिंदु है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB और CD लाइनें हैं वह आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे O वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD, क्योंकि यल और यम मध्य बिंदु है तो AB और CD बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर CD। यह फर्स्ट वाला हल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं AB बराबर CD। अब देखिए AB बराबर जब CD है, हम दोनों भागों में 1/2 से अगर गुणा कर दें तो 1/2 AB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CD। ठीक है, अब यहां से देखिए जब यल और यम AB और CD का मध्य बिंदु है तो यहां से यह भी हम कह सकते हैं कि जो BL है, ठीक है, जो BL लाइन है वह MD के बराबर और जो AL लाइन है वह CM के बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि BL बराबर MD, BL बराबर MD और AL बराबर MC, AL बराबर MC। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, देखिए BOL और DOM में, और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे अब त्रिभुज BOL तथा त्रिभुज DOM में, अब देखिए यहां से देखिए जो OB और OD क्या है, आपस में बराबर है। बराबर क्या होगा, क्योंकि यह त्रिज्याएं हैं, इस वृत्त की दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यहां से लिखेंगे OB बराबर OD बराबर OD। यहां रीजन में आप लिख सकते हैं त्रिज्याएं। अब देखिए यहां से देखिए कोण OLB बराबर होगा कोण OMD के। क्यों, क्योंकि यहां से OL परपेंडिकुलर AB है, OL परपेंडिकुलर
ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और ओ एम परपेंडिकुलर सी डी है, ठीक है। तो यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या लिखेंगे, कोण ओ एल बी बराबर कोण ओ एम डी, कोण ओ एम डी, ठीक है। यहां से रीजन में क्या लिख देंगे, चूंकि ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। अब देखिए यहां से जो बी एल और एम डी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब ए बी और सी डी बराबर हैं, एल और एम मध्य बिंदु है, तो यह भी आपस में बराबर होगा, यानी बी एल और एम डी भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे बी एल बराबर एम डी, और समीकरण 1 में यह चीज हम दिखा भी चुके हैं, तो यहां पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब 3 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी यहां से, तो यहां से अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ एल सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ एम के, ठीक है। और यह कौन सी चीज से होगा, देखिए यहां पे 2 साइडें और एक कोण बराबर है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल, साइड से यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब यह दोनों बराबर हो, यहां पे सर्वांगसम हो गए, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां से जो ओएल लाइन है वह ओएम के क्या होगी, बराबर होगी किससे, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो यहां से लिख सकते हैं अतः ओएल बराबर ओएम, ओएल बराबर ओएम, रीजन में क्या लिख देंगे, सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ओ एल एम में, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ओ एल एम में, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ओ एल और ओ एम क्या हो गया, बराबर है, जो कि अभी हमने ज्ञात किया, तो ओ एल बराबर ओ एम, यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, अभी ज्ञात किया, ठीक है। अब जब यह आपस में बराबर हो गए तो यहां से हम यह भी कह सकते हैं, देखिए यहां से यह कह सकते हैं ओ एल एम और ओ एम एल, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, इसलिए कोण ओ एल एम बराबर कोण ओ एम एल। देखिए जब ओ एल और ओ एम, जब 2 साइडें बराबर होती हैं तो उस पे बने कोण भी आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ओ एल और ओ एम बराबर हो गया, तो इस पे बना कोण यह और यह, यानी ओ एल एम और ओ एम एल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। अब देखिए सेकेंड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड डाल लेते हैं। अब यहां से हम मान लेंगे कि ओ एल एम और ओ एम एल कोई अक्ष मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोण ओ एल एम बराबर कोण ओ एम एल बराबर यक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे, चूंकि यहां से देखिए ओ एल जो लाइन है, एक बार चित्र में देखिए, ओ एल जो लाइन है, ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के, जो ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी तथा ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। अब देखिए जब यह परपेंडिकुलर हो गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए एल ओ बराबर होगा कोण ए एल ओ बराबर होगा कोण सी एम ओ के, कोण सी एम ओ के, ठीक है। और यह दोनों क्या हो जाएंगे, 90 अंश होंगे,
ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार चित्र को देख लीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए हम यहाँ पे बात करें इस पूरे कोण की, इस पूरे कोण की, यहाँ से यहाँ तक के कोण की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के कोण की बात करें, तो यह कोण क्या हो जाएगा, कोण यह हो जाएगा ALM प्लस कोण OLM। या पूरे यहाँ से यहाँ तक के कोण की बात करें तो यह कोण ALM प्लस OLM के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम लोग, इस कोण की, पूरे कोण की बात करें, ठीक है, इस पूरे कोण की बात करें तो यह CML और OML के बराबर होगा। तो वही चीज हम नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कोण ALM प्लस कोण OLM बराबर कोण CML प्लस कोण OML, ठीक है। और OLM को अभी हमने यहाँ पे यक्स माना हुआ है, ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ALM प्लस यक्स बराबर कोण CML प्लस यक्स। अब यहाँ पे देखिए, जब यक्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा। तो बचेगा क्या, कोण ALM बराबर कोण CML, ठीक है, कोण CML। और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने दो वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और यह जो है एक दूसरे से, यह जो वृत्त हैं एक दूसरे को A और B बिंदु पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए जो O डैश का मान है, ठीक है ना, बोला हुआ है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यानी O डैश का मान 4 सेंटीमीटर है, और जहां पे O और O डैश वृत्त की क्या है, केंद्र है, ठीक है। O डैश क्रमशः दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। हमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई है वो हमें ज्ञात करना। उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई मतलब AB उभयनिष्ठ है, यानी दोनों वृत्तों में AB है, तो इसी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को A व B बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। O डैश तथा O डैश बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और O और O डैश उन वृत्त के क्या हैं, केंद्र हैं, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि यहां से बात करेंगे त्रिभुज OA और O डैश में, OA और O डैश में। अब इस त्रिभुज को हम पहले यह सिद्ध करेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज कब सिद्ध कर देंगे, अगर हम यह सिद्ध कर दें कि जो कर्ण का वर्ग है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर है, तो हम कह देंगे, या जो सबसे बड़ी भुजा है वह दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो वही चीज सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, OA डैश में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां से लिखेंगे O डैश स्क्वायर, O डैश स्क्वायर प्लस O डैश स्क्वायर, O डैश स्क्वायर बराबर। अब देखिए O डैश का मान क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस O डैश का मान, दोनों वृत्त के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं,
तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। यानी जो ओ ए है इसका मान क्या हो जाएगा, अगर हम ओ ए स्क्वायर की बात करें तो यह भी 25 होगा और यह भी 25 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो ओ ए ओ डैश है एक समकोण त्रिभुज है। यहां से यह लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ डैश ए का स्क्वायर और प्लस ओ डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह जो है 25 के बराबर है, यहाँ पे इसका भी मान क्या होगा 25 ही होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः अब ओ ए ओ डैश एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः ओ ए ओ डैश एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहां से लिखेंगे अतः या इसलिए यहां से त्रिभुज ओ डैश ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे ओ डैश ए गुणे ओ डैश। ठीक है, अब देखिए यहां से मान रख देंगे, तो यहां से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ओ डैश ए क्या है 3 है और ओ डैश क्या है 4 है। यहां कट कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए पुनः इसी त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात करें, ओ डैश ए के क्षेत्रफल की बात करें, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे ओ डैश ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ डैश ए का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, आधार यानी ओ डैश गुणे, अब इसके लिए जो ऊंचाई हो जाएगी वह क्या हो जाएगी एम हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यह क्या हो जाएगा 1/2 ओ डैश का मान 4 और एम का जो मान होगा हमें निकालना है, यहाँ पे एम, और इसका जो क्षेत्रफल पहले कितना आया हुआ है 6, हमें यहां से एम का मान निकालना है स्टूडेंट्स। तो यह क्या हो जाएगा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा एम बराबर यहां से एम बराबर 6 गुणे 2 और बटे में 4। ठीक है, अब देखिए 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो हमें एम का मान क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। और हमें चाहिए किसका मान, हमें एम का मान तो 3 प्राप्त हो गया, हमें ए बी का मान चाहिए। और आपको पता है यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो एम है वह ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो एम है ए बी का मध्य बिंदु, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2am हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे ए बी बराबर 2am, यानी 2 मल्टीप्लाई और एम का मान 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स पूरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।